दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए अगस्त 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। स्वास्थ्य के नज़रिए से ये महीना आपके लिए कुछ कमज़ोर रहने की ओर इंगित कर रहा है, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित है, लेकिन उस पर राहु केतु का पूर्ण प्रभाव है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं। कुछ ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं जिनका हल आसानी से आपको प्राप्त ना हो, आपको एक से अधिक डॉक्टर को दिखाना पड़े, तभी जाकर बात बनेगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव का स्वामी शुक्र विराजमान होने से रोग होने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, तभी आप स्वास्थ्य के मामले में बेहतर जीवन व्यतीत करने की उम्मीद कर सकते हैं। इस महीने बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, सीने में जलन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। तो अब बात करते हैं आपके करियर की बात की जाए तो ये महीना आपके पक्ष में नज़र आता है। स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। परिवार की स्थितियों का असर आपके काम पर पड़ सकता है, इसलिए उन चिंताओं को घर पर ही रहने दें और काम में अपना पूरा ध्यान लगाएं। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे। आपको कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे आपकी तरक्की में सहायक होंगी, लेकिन अगर आप उनसे बुरा व्यवहार करते हैं तो चुनौतियां आपके सामने खड़ी नज़र आएंगी। अपने विरोधियों से थोड़ा सुचेत रहें, क्योंकि वे इस दौरान अपना सर उठा सकते हैं। वहीं सहकर्मी आपके पक्ष में दिखाई देंगे, आपको उनसे अच्छा खासा लाभ होगा। महीने के उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जो कोई दंडात्मक कार्यवाही का रूप भी ले सकती हैं, इसलिए अपने काम के प्रति सावधान और ईमानदार बने रहें। यदि आप व्यापार करते हैं तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे। ध्यान दें, टैक्स चोरी करने का प्रयास आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो प्रेम के मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति की कृपा से कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है। हालांकि उनकी राह इतनी आसान नहीं होगी, फिर भी चुनौतियों का सामना करके वे अपने प्रियतम को प्रेम विवाह के लिए राजी कर लेंगे। दोनों के बीच प्रेम विवाह की संभावना बढ़ेगी। इसमें से अतिरिक्त जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें भी इस दौरान किसी खास से मिलने का मौका मिल सकता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा और उनकी लव लाइफ चल पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग पहले से ही किसी लव लाइफ रिलेशनशिप में हैं, तो उन्हें अपने प्यार में ईमानदार रहना होगा और पूरी तरह से उस रिश्ते को निभाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि चुनौतियां तो आपके रास्ते में आएंगी। तब आप कितने सच्चे हैं इसी बात से पता चलेगा। अगर आप चुनौतियों के सामने डटकर रहेंगे तो प्रेम विवाह हो सकता है और आपकी लव लाइफ पर बेहतर तरीके से चलेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो ये महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, विशेषकर महीने की शुरुआत, क्योंकि राहु, सूर्य और बुध तीनों ही आपके सप्तम भाव में विराजमान है। मंगल भी इस भाव पर अपनी चतुर्दृष्टि डाल रहा है। ऐसे में घर में कलेश होने की संभावना काफ़ी अधिक है। महीने का प्रभाव कमज़ोर रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध थोड़ा सा मजबूत हो सकता है, क्योंकि उत्तरार्ध में सूर्य आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आएगा। ऐसे में चुनौतियां कुछ कम होंगी और आपका प्रियतम अपने मन की सभी बातों आपसे साझा करने लगेगा, जिससे आपके बीच की दूरियां कम होंगी और आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। आपको चाहिए कि आप अपने व्यस्त समय में कुछ समय उनके लिए अवश्य निकालें, जिसकी उन्हें दरकार है। तो आपको सलाह है कि इस महीने उपाय के तौर पर आपको किसी मंदिर में जाकर काले तिल, उड़द तथा काले तिलों का दान करना चाहिए। साथ ही सूर्य अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे अतिरिक्त मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक चुनौतियां भी समाप्त होंगी। आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। आप चाहे तो माणिक रत्न को भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रत्न भी आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे। धनु राशि के जो लोग स्वयं को स्वतंत्र महसूस करते हैं, उन्हें पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने के बारे में कुछ अनुभव इस महीने प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें काफ़ी बेहतर अनुभव मिलेगी। उनके लिए ये महीना बेहतरीन साबित होगा। आपको इस महीने अपने दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन पर विशेष फोकस करना होगा, तभी आप सुकून से रह पाएंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, जिसकी वजह से स्थिति बेहतर होगी। इस महीने कोई लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्राएं बेहद कम होंगी। इसके अतिरिक्त यात्रा पर जाने से पहले आपको पूरी तैयारी से जाना होगा, अन्यथा आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं।
तो अब बात करते हैं आपके वित्त की। आर्थिक तौर पर आपके लिए ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। यहाँ एक और आपके राशि स्वामी बृहस्पति आपको अनेक मोर्चों पर धन की प्राप्ति के मार्ग खोलेंगे। वही शनिदेव की कृपा से आर्थिक मामलों के लिए बेहतर साबित होगी। इस दौरान प्रॉपर्टी से भी आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और आपको अचल संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बनेगी। केवल इतना ही नहीं, यदि आपने किसी बैंक अथवा किसी व्यक्ति से उधार अथवा लोन लेने का आवेदन किया हुआ है तो इस दौरान आपका वह लोन पास हो सकता है और आपको कम ब्याज का लाभ मिलेगा। किसी महिला मित्र के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसे कर्ज चुकाने का प्रयास आपको करना चाहिए। टाल मटोल करने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा तो ऐसे में आपको आर्थिक तौर पर परेशानियां घेर सकती हैं। इससे बचने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये सभी समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती है। आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित है, जो बताता है कि आप भले ही अपनी माताजी को कितना ही प्यार करते हो, लेकिन इस दौरान आप दोनों के बीच हल्का फुल्का झगड़ा हो सकता है। उनका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर हो सकता है, लेकिन यही मंगल आपके जीवन में चल अथवा अचल संपत्ति प्रदान करने में सक्षम भी है। इसलिए इस दौरान आप कोई भी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। शनि की दृष्टि से भी इस पर होने परिवार में कुछ तनाव बना रहेगा, लेकिन दूसरी ओर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो घर के हित में होगी। इसके अतिरिक्त कुटुंब का वातावरण बेहतर होगा और लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित रहकर कार्य करेंगे। पिताजी को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। महीने के पूर्वार्ध में उनको अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं, लेकिन उत्तरार्ध में उनकी चुनौतियां बढ़ेगी और उनको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। भाई बहन की ओर से आपको आर्थिक तौर पर पूरा लाभ मिलेगा और इससे आपका पारिवारिक जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।